दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष और बिहार के माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रशांत कुमार शाही जी, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर DM दिवाकर जी, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर SV प्रभात जी, गुजरात विद्यापीठ के कुलपति श्री सुदर्शन आयंगार जी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष और सुविख्यात सर्वोदय नेता श्री त्रिपुरारी शरण सिंह जी, बिहार विद्यापीठ के अध्यक्ष श्री जय नारायण सहाय जी में भी जाने का मौका मिला, जिसको बापू ने स्थापित करवाया और जहां पढ़ाने के लिए बाहर से लोग आए उनके ही कहने पर, और एक गांव जहां बापू स्वयं भी रहे थे। तो यहां से शुरुआत हुई और 391, जिसके बारे में अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी बताया, अन्य लोगों ने बताया, यहाँ बुनियादी विद्यालय कालांतर में स्थापित हुए। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज की तारीख में उसमें से शायद ही कोई विद्यालय चल रहा है। हम पिछले 5 वर्षों से इस बात के लिए चिंतित हैं कि हम उसको एक अलग किस्म से उन बुनियादी स्कूलों का संचालन प्रारंभ करें और वो इस प्रकार से हो जो गांधी जी ने जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और जिन चीजों को ध्यान में रखकर उन्होंने एक नई और वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली का विकास करने के बारे में सोचा, तो जिस दृष्टिकोण से और शुरुआती दौर में जिस तरह से वहां पढ़ाई होती थी उसको शामिल करते हुए और नए दौर में नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो आधुनिक ज्ञान है उसको भी वहां प्रदान किया जाए, यानी ज्ञान को हुनर के साथ जोड़ा जाए। गांधी जी का यही कहना था कि सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलेगा, उसको देखना है कि हमारा हाथ क्या क्या कर सकता है और हाथ जो कर सकता है उसके हिसाब से तुम शिक्षा नीति को ढालो, उसकी प्रणाली को विकसित करो। तो एक बहुत बड़ी बात थी, आज हमको याद है, मैं तो किसी बुनियादी विद्यालय में नहीं पढ़ा, लेकिन सामान्य स्कूल में जो पढ़ा, जिस मिडिल स्कूल में, तो वहां हमको भी चित्र याद है कि वहां भी हम लोगों को सूत काटना सिखाया जाता था और फिर करघा चलाना सिखाया जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है, तकली में सूत काटते थे हम लोग और इसके बाद करघा पर बैठ करके उसको चलाना सिखाया गया। और मुझे अब तक स्मरण है कि एक गमछा जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने पढ़ाई के दौरान, तो नए जिले थे उसमें सबसे अधिक कम से कम 5 एकड़ जमीन किनके पास है, क्या कर सकते हैं, उसके शिक्षक भी रहेंगे वही। और अगले साल फिर दिसंबर में इन लोगों के साथ हम भी 4-5 दिन राजगीर में बैठे, वहां पर बड़ा ध्यान केंद्रित होता है, वहां पहाड़ वगैरह भी है, इन लोग बोले कि हम चले जाएंगे, यहाँ कोई जाता ही नहीं है, हम तो देखते रहते और कहेंगे जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा तब इनके मंत्री विचारों की आत्मा भी रहे और आधुनिक जो हमारी जरूरतें हैं उसका समावेश भी हो और हम उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकें। शायद उसके लिए अलग से कोई इंतजाम करना पड़े, प्रबंधन करना पड़े, तो इतने चीजों के लिए सरकार अगर 10,000 करोड़ खर्चा कर रही है तो 10, 20, 50 करोड़ कोई एक नए प्रयोग में भी खर्च करना पड़ेगा। तो कोई उसमें रचनात्मक हो, वह उपयोगी हो, वह मार्गदर्शक बने, एक नई दिशा तय करे। अब गांधी जी तो लौट के नहीं आए,
हम लोग तो यहाँ बैठे हमारे पुराने जितने गांधीवादी इन्हीं लोगों को देख करके हम लोग प्रणाम करते रहते हैं कि कुछ नया नया इजाद किया है। उसी अंबर चरखा को इन्होंने इस तरह से मॉडिफाई किया है कि हम जाकर इनके शेखो देवरा आश्रम में हम देखें, हमने कहा तो बड़ी अच्छी चीज है। उससे उत्पादकता बढ़ रही है। एक व्यक्ति जो चरखा पर काम करता था उसको जितनी आमदनी होती थी उसकी तुलना में ज्यादा आमदनी हो गई, लेकिन उसकी उत्पादकता बढ़ती है। तो इस प्रकार की चीजों को समझते हुए अगर कोई काम हो प्रभात जी तो आप तो इस मामले में दिलचस्पी पूरे तौर पर ले रहे हैं और मुझे खुशी है आपकी बात हमने गौर से सुना है। और आप जो कमेटी बनाना चाहते हैं उसमें बिल्कुल कोई एतराज नहीं, लेकिन वो सब कहा शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता बन जाएगी। लेकिन मेरी भी कुछ मानी जो 391 बुनियादी विद्यालय के लिए हम लोग काम करेंगे उस काम को आप भी पेट्रोनाइज अपनी संस्था की तरफ। तो आप सब लोग आए हुए हैं पटना, तो मैं तो यही चाहूंगा अंजलि बाबू को कहूंगा कि भाई जो बाहर के लोग आए हैं कभी इन दिनों जाने का भी समय है।